जय माता दी सभी माँ के भक्तों को शारदीय नवरात्रों के दशमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दशहरा, विजयदशमी व आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन कार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। यह केवल भारत देश के कोने कोने में ही नहीं अपितु उतने ही ऊर्जा और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे। इसीलिए भी इस व्रत को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजया नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसीलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। दुर्गा पूजा को नवरात्रि क्यों कहा जाता है? माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्तियों का विनाश किया। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह समय आश्विन माह का था। इसीलिए हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा से लेके पूरे 9 दिन तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। त्योहारों के समापन के तरीके में भी अंतर है। नवरात्रि का अंत दशहरे के साथ होता है और त्योहारों को 9 दिन के बाद दशमी पर रावण का पुतला जलाया जाता है। दूसरी ओर दुर्गा पूजा का समापन सिंदूर खेल के साथ होता है, जिसमें विवाहित महिलाएं देवी दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करने से पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान भक्त एकत्रित होते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। अब मैं आपको दशहरा के पर्व की कथा सुनाऊंगी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को साय काल से तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रियवाणी कही गई थी, सो कृपा कर मुझे समझाइए। शिव जी ने जवाब दिया, दुर्योधनों ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्रह्मलला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी को विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए ही होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए।
उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र, शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कथा भक्ति से परिपूर्ण करे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल मायके सच्चे दरबार की जय। सभी को जय माता दी।